हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का गणित का अध्याय नंबर 11, इसका नाम है आओ माप तोल करना सीखें, को हल करेंगे। मोहन किराने की दुकान पर सामान लेने गया। वहां जाकर उसने देखा कि दुकानदार दाल, चीनी, चावल और आटे को तराजू से तोल रहा था। तराजू जानते हो क्या? इसके बाद मोहन डेयरी से दूध लेने गया। वहां पर दुकान वाले ने बर्तन से दूध माप कर दिया। मोहन कहता है, काका दूध को तराजू पर क्यों नहीं तोला? इसे इस बर्तन से क्यों मापा? दुकानदार कहता है, अरे मोहन, यह लीटर का माप है। किसका माप है? अभी लीटर का माप है। जैसे वैसे देखा होगा आपने डेयरी पर, इसमें माप कर मैंने तुमको 1 लीटर दूध दिया है, ठीक है। इतने में एक ग्राहक दूध लेने आ गया। काका ने उसको एक बार 1 लीटर बर्तन से, दूसरी बार आधा लीटर, 1/2 का मतलब क्या था? अभी आधा लीटर के बर्तन से दूध दिया। मोहन काका, ये दूसरा बर्तन तो इस बर्तन से छोटा है। दुकानदार, हाँ मोहन, ये आधा लीटर है। आधा लीटर मतलब 1/2, या आप इसको 500 ml भी कह सकते हो। 500 ml मतलब मिलीलीटर। आधा लीटर मतलब 500 मिलीलीटर, यानी इन्होंने 1 लीटर और 500 मिलीलीटर दूध दिया है। अब यहां पर देखो भी, ये 1 लीटर का माप है। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? भी 1000 ml होते हैं। ml का मतलब होता है मिलीलीटर। पिछली कक्षा में हमने धारिता को पढ़ा था। यह भी जाना था कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये आपको बात याद रखनी चाहिए। अब दुकानदार कहता है, मोहन तुमने यही समझा, सही समझा। देखो डेयरी पर कौन कौन सी माप के बर्तन हैं। आपने भी दुकान में ऐसे लीटर देखे होंगे। जैसे यहाँ पर देखो भी 1000 ml का है, ये 500 ml का है, ये 200 का, ये 100 का है। यहाँ देखो, सोचिए और बताइए, वस्तुएं जो बाट से तोलते हैं, आप बाट का प्रयोग करते हो। तराजू में चावल तोलते हो, गेहूं का नाम दे सकते हो। चीनी आप किससे तोलते हो? भी बाट से तोलते हो। चाय बता सकते हो, चाय पत्ती बता सकते हो, चाय पत्ती, ये बाट से तोली जाती हैं। लीटर के बर्तन से क्या तोलते हैं? भी तेल, आप डीजल लिख सकते हो। घी लिख सकते हो, घी हम इसे तोलते हैं। पानी भी हम तोलेंगे तो किसे तोलेंगे? भी लीटर से ही मापते हैं इसको। तो ये आप इनका नाम लिख सकते हो। 2 लीटर दूध देने के लिए 1 लीटर से 2 बार दूध माप कर दिया। 1 लीटर ये हो गया, 1 लीटर ये हो गया, कितना हो गया? अभी 2 लीटर। आज वह 1 लीटर का माप रखकर भूल गया। अब क्या है? अभी जो दुकानदार है, दूध वाला है, वो 1 लीटर का माप भूल गया। ग्राहक 1 लीटर दूध मांग रहा है एवं दुकानदार के पास आधा लीटर का बर्तन है। मोहन ने एक दूसरा तरीका बताया। मोहन, यह तो आधा लीटर के बर्तन से 2 बार में मापा जा सकता है। भी आधा लीटर प्लस में आधा लीटर कितना होता है? भी 1 लीटर, ठीक है। आप ग्राहकों को इन माप के बर्तनों से कितनी बार दूध देंगे? अब नीचे देखो भी, कोई व्यक्ति मांग रहा है कि मुझे 1 लीटर दूध दो। तो इसे हम क्या करेंगे? भी आधा लीटर और आधा लीटर 2 बार में देंगे। कितनी बार देंगे? 2 बार, ठीक है। अब आधा लीटर का मतलब 500 ml प्लस में 500 ml कितना हो गया? अभी 1000 ml। कितना हो गया? अभी 1000 ml मतलब 1 लीटर। अगर कोई 1 से 1/2 लीटर अर्थात 1.5 लीटर दूध मांग रहा हो, तो हम कितनी बार देंगे? भी 3 बार। कितनी बार देंगे? भी 3 बार। आधा लीटर, आधा लीटर कितना? अभी 1 लीटर और आधा लीटर और दे देंगे, तो कितनी बार हो गया? भी 3 बार। अब ये 2 लीटर मांग रही है दूध, तो हम कितनी बार देंगे? भी आधा आधा लीटर 4 बार देंगे, ठीक है। आधा प्लस आधा प्लस में आधा प्लस में आधा, कितना हो जाएगा? भी 1 और 2 लीटर हो जाएगा। सारणी को पूरा करना है अपने को। देखो भी, ये क्या बताया गया? अभी दी गई माप है, दूध की मात्रा बतानी है आपको। अब यहाँ पर 1000 ml
500 ml 500 ml, इनको जोड़ेंगे कितना होगा अभी अपरप कार्य में जोड़ेंगे इसको 1000 ml 500 और 500, तो कितना होगा अभी 0 0 5 और 5 10 हासिल 1 1 और 1 2, 2000 ml कितना होगा अभी 2000 ml। ये पूछ रहे हैं हमसे लीटर में, तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 2000 में कितना होते हैं अभी 1000 से हम भाग देंगे इसको, 3 बिन 0 से 3 0 कट गई, 2 बच गया, 2 लीटर होगा। इनका माप कितना है अभी 1 लीटर, तो ये रहा, इन दोनों को मिलाएंगे तो 1 लीटर और हो जाएगा, कितना होगा अभी 2 लीटर। इसी प्रकार यहाँ दे 2 नंबर सवाल देखो अभी 500 ml 200 200 100, इनको जोड़ लो रब करिए हमें 500 200 200 और 100, तो 0 0 5 2 7 8 9 और 1 10, 1000 ml। 1000 ml का मतलब कितना होगा अभी 1 लीटर, कितना होगा अभी 1 लीटर लिखोगे आप यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ देखो भी 3 नंबर प्रश्न क्या दिया गया अभी 200 200 200 200 200 कितनी बार अभी 5 बार, 200 को गुणा में 5 कर दो आप, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 0 0 5 0 0 5 दूनी 10, ये भी 1000 ml है। या इनको जोड़ लो तो भी इतना ही होगा, क्योंकि एक जैसी संख्या है तो गुणा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे भी 1 लीटर लिखेंगे। आगे सवाल क्या दे रहे हैं अभी मोहन के पास पानी पीने की एक बोतल भी है, उस पर 1 लीटर लिखा हुआ है, कितना लीटर लिखा हुआ है अभी 1 लीटर लिखा हुआ है, उसे पता करना है कि उसके घर की बाल्टी में कितना पानी आ जाता है। पानी कितना है अभी 20 लीटर आता है बाल्टी में। मोहन के पास डेयरी वाला लीटर नहीं था, तो उसने अपनी बोतल से बाल्टी में पानी भरकर बाल्टी को धारिता मापी। ठीक है, पता है कि मोहन की बाल्टी 20 लीटर पानी आता है, तो मोहन ने कितनी बार बोतल डाली, उसने भी एक एक करके 20 बार, कितनी बार भी 20 बार बोतल को पानी से भरकर बाल्टी में डाला है, तो एक बार में 1 लीटर आता है, 20 बार में 20 लीटर आ जाएगा। मोहन के घर पर पानी एक टैंक में एकत्र करते हैं, इसमें 500 लीटर पानी आता है। जो आपके छत पर एक पानी की टंकी है या घर के अंदर कोई टंकी टैंक है पानी का, उसमें 500 लीटर पानी आता है। अगर इस टैंक को 20 लीटर की बाल्टी से भरा जाए तो कितने बाल्टी पानी टैंक में आ जाएगा। अब देखो भी कितने लीटर की बाल्टी से भर रहे हैं अभी 20 लीटर की, तो 500 है उसको भाग दे देंगे किससे भी 20 से, इसे भाग दे देंगे 20 से, तो ऐसे लिख सकते हो आप 20 लीटर की एक बाल्टी होती है, बाल्टी में आता है, तो 500 लीटर कितनी बाल्टियों में आएगा। तो अब क्या करेंगे 500 को भाग देंगे 20 से, तो 0 से 0 कट गया, 2 का 50 में भाग देंगे कितना आएगा अभी 25, या ऐसा भाग दे दो 2 बार जाएगा, 20 दूनी 40, 0 का 0 आ गया, 5 में से 4 गया, 1 ऊपर से उतार लिया हमने 0, तो 20 पंजू 100, 25 उतराएगा, कितना उतराएगा अभी 25। अगले दिन खेत पर जाने से पहले मोहन के पापा ने ट्रैक्टर से 25 लीटर डीजल डलवाया। अब अगले दिन क्या होता है, यहाँ पर 25 उतरा जाएगा अपना, 25 बाल्टियां गिरेंगी इसमें। ठीक है, याद रखना 25 बाल्टी लिखो, लीटर नहीं लिखोगे, सॉरी बाल्टी। अब अगले दिन खेत में जाने से पहले मोहन के पापा ने ट्रैक्टर में 25 लीटर डीजल डलवाया। उन्होंने कहा कि मैं डीजल माप से मपवा कर लूंगा। पेट्रोल पंप वाले ने 5 लीटर के माप से डीजल भरा और ट्रैक्टर में डाल दिया। अब यहाँ पर 25 लीटर क्या लिया उसने, तेल लिया है, डीजल लिया है, और वो क्या कर रहा है अभी 5-5 लीटर के माप से डाल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि पंप वाले ने कितनी बार माप से डीजल को भरा होगा। 25 में आप किसका भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे, तो 5 5 25, तो 5 माप उसने लिए होंगे। कितने माप लिए अभी 5 बार डाला होगा उसने। अब आगे देखो भी क्या आप बता सकते हैं कि नीचे बने मापों से कितने लीटर तेल मिल सकता है। 1000
500 ml है और 200 ml है, तो कितने लीटर मिल सकता है अभी? क्या बता सकते हैं कि नीचे बने मापों से कितना लीटर तेल मिल सकता है? तो 1000 को जोड़ लो, 1000, 500 और 200, आप बताएंगे 0 0 5 2 7 1, 1700 ml। 1700 ml है तो आप क्या करो भी, 1700 ml है तो इसको आप क्या करो 1000 से भाग दोगे तो यहाँ क्या लग जाएगी भी, बिंदु लगाओ और आगे लिख दो लीटर। इसका मतलब हो गया 1 लीटर 700 ml अर्थात मिलीलीटर आ जाएगा इसमें, ठीक है। नीचे लिखी माप को दुकानदार कौन कौन से माप से माप कर देगा? अब आपको 2 लीटर 200 ml लेना है तो 1000 से इसको मिलीलीटर में चेंज कर लो, तो 2 लीटर में कितने होते हैं अभी? 2000 ml होते हैं और 200 ml है ये, कितने हो गए भी? 0 0 2 2200 ml हो गया, मिलीलीटर हो गया। अब 1000 की कितने हो गए भी? 1000 ml के 2 माप, कितना आ जाएगा अभी? 2000 आ जाएगा। अपने को एक आ जाएगा 200 ml का, 200 ml का एक माप में ये माप आ जाएगा। इसी प्रकार 5 लीटर 500 ml, तो 5 तो क्या आएंगे भी? 1000 के आएंगे, 5 माप 1000 ml के, 1000 ml के, और ऊपर कितने बच गए भी? 500, एक माप 500 ml का, 500 ml का, 2 नंबर का ये उत्तर आ जाएगा। 3 नंबर क्या कह रहा है अभी? 3 लीटर, तो 3 माप तो ये आ जाएंगे और एक माप है ये आ जाएगा। आप बता सकते हैं 3 माप 1000 ml के और एक माप 200 ml का, ये माप हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है अभी? अनुमान लगाकर बताइए कि आपके विद्यालय में पानी की टंकी में कितना लीटर पानी भरा जा सकता है। आपके विद्यालय में पानी पीने की टंकी होगी, उसमें आपको अंदाजे से बताना है। जैसे हमारे विद्यालय में है, उसमें 2000 लीटर पानी आता है। कितना पानी आता है अभी? 2000 लीटर पानी आता है। किसी स्कूल में 500 लीटर आता होगा, कईयों में 1000 लीटर भी आता है। आपके घर पर लगी टंकी में 100 लीटर से ज्यादा पानी भरा जाता है या कम? आप बताएंगे ज्यादा। किसी के 100 लीटर है तो आप बराबर भी बता सकते हैं कि 100 लीटर से ज्यादा ही होती है टंकी, ठीक है। आजकल 500 लीटर की आती है, 500 लीटर की भी आती है, 1000 की भी आती है, 1500 की भी आती है। मोहन खांसी की दवा लाया, इस पर एक ढक्कन लगा हुआ था, प्लास्टिक का एक ढक्कन आता है अलग से, जिस पर 4 निशान थे, 2.5 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर, 7.5 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर। डॉक्टर ने यह दवाई दिन में 3 बार सबसे ऊपर वाले निशान तक लेने की कही। पहला निशान है 2.5 का, 2 नंबर निशान है 5 का, 3 नंबर 7.5 का, चौथा निशान है 10 ml का। कितने ml का है अभी? 10 ml का है। अब देखो अभी कितनी बार बोला है? अभी 3 बार। वो क्या करेगा अभी? 10 ml है वो 3 बार लेगा। कितने बार लेगा अभी? 3 बार। कितने ml ले लेगा अभी? 10 10 10, कितना होगा अभी? 30 ml दवाई दिन में ले लेगा, वो लेगा ना। तो बताइए मोहन ने एक दिन में कुल कितनी दवाई ली हुई? 10 गुणा में 3, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो गुणा में लिख सकते हो। 10 दिया 30 मिलीलीटर ले लेगा वो। क्या 200 मिलीलीटर दवाई की शीशी 6 दिन तक चलेगी? आप कहेंगे हाँ। डेली कितना लग रहा है अभी? 30 ml। कितना लग रहा है अभी? 30 ml। तो 6 एक दिन में लग रहा है, एक दिन में 30 ml दवाई लगती है, तो 6 दिन में कितनी लग जाएगी भी? 300 गुणा में 30 गुणा में 6,
तो 600 6 18 180 ml दवाई लगेगी 6 दिनों में। दवाई कितनी है अभी 200 ml है, तो ये 6 दिन चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अभी, नीचे दी गई सामग्री को देखकर आप उसे लीटर में मापेंगे या मिलीलीटर में मापेंगे। लीटर में मापने के लिए आपके पास सामग्री है वो 1000 ml होनी चाहिए, तब लीटर में मापोगे। इससे छोटा सामग्री है या मात्रा है तो आप मिलीलीटर में मापेंगे। आंख में डाले की दवाई होती है वो ml में मापी जाती है, मिलीलीटर। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ml। एक कप चाय पीनी है अपने को तो हम मापेंगे मिलीलीटर में। एक गिलास पानी पीना है तो हम भी मापेंगे मिलीलीटर में, क्योंकि 1000 ml से कम होता है गिलास। सिर पर लगाने का तेल है वो भी हम ml से ही मापेंगे। कार में पेट्रोल है वो हम किससे मापेंगे भी, लीटर से मापेंगे। लीटर का शॉर्ट फॉर्म होती है एल। क्या होती है भी, एल। आगे देखो भी, सोचिए रोहन के चाचा के घर 2000 लीटर पानी का टैंक है। अब देखो 2000 की टंकी है, उनके घर के शनिवार को 100 लीटर 400 मिलीलीटर 100 लीटर 400 ml लिख रहा हूं, मिलीलीटर को मैं, मिलीलीटर शनिवार को, और रविवार को 250 लीटर और 900, या 400 लिखना है, सॉरी, 50 ml रविवार को पानी का क्या अभी यूज हो गया, खर्च हो गया। 2 दिन में कुल कितना पानी उपयोग में ले लिया अभी, अब जोड़ लो इसको। 0 हो गया जाएगा अभी 0, 0 और 5 कितना हो गया अभी 5, 4 9 कितना हो गया अभी 13, 13 का यहाँ 3 लिखेंगे, एक यहाँ हासिल चली जाएगी, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर क्या होगा अभी 1 0 0 कितना है अभी 1, 5 0 5 2 कितना है अभी 3, 351 लीटर 350 मिलीलीटर मिलीलीटर पानी खर्च हो गया। इनको जोड़ लो, फिर इनको जोड़ लो, हासिल है वो इधर चली जाएगी। नीचे इसने बताया भी है, देखो भी, दिन का नाम लिखो। शनिवार को 100 लीटर 400 मिलीलीटर होता है। अनुमानित पानी लगभग 100 लीटर, आधा लीटर लगा। ये अनुमान लगाया गया है कि 400 है वो आधा लीटर के नजदीक होता है। रविवार को 250 लीटर 950 ml पानी लगा। ये 250 लीटर और 1 लीटर के बराबर होता है लगभग। पहले लीटर जोड़ो, 100 को 250 को जोड़ा 350 हो गया। अब मिलीलीटर को जोड़ा इसने, 1350 मिलीलीटर हो गया, और 1350 मिलीलीटर में 1000 ml हो गए, अर्थात 1 लीटर के बराबर हो गया। तो हो सकता है 1 लीटर 350 ml लिख सकते हैं। अब 350 लीटर है, इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भी 351 लीटर हो जाएगा, और ये 350 है, ये हो जाएगा मिलीलीटर। सोचिए और बताइए, ज्ञात कीजिए। 8 लीटर 200 मिलीलीटर प्लस में 2 लीटर 500 मिलीलीटर, इनको जोड़ करना है आपको। तो 8 लीटर, लीटर में मैं कितना लिख रहा हूं 200 ml, जोड़ना कितना है भाई 2 लीटर 500 मिलीलीटर को जोड़ना है। जोड़े तो क्या है, 0 का 0, 0 का 0, 5 2 7, ये ml हो जाएगा, और लीटर क्या आएगा अभी, लीटर आएगा 8 2 10 लीटर 700 मिलीलीटर, इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार 2 नंबर प्रश्न है, 12 लीटर 300 ml मिलीलीटर, 6 लीटर, लीटर को L लिखेंगे, 700 ml को जोड़ना है आपको। तो ml का क्या आ जाएगा अभी, ml आ जाएगा 0 0 7 3 कितने भी 10, हासिल 1 1 है वो यहाँ चली जाएगी, 2 1 3 3 और 6 9 1, यहाँ पर आ जाएगा 19 लीटर 19 लीटर 00 ml, तो आप 19 लीटर उत्तर लिखेंगे इसका, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, 4 लीटर 570 ml मिलीलीटर, 9 लीटर जोड़ना क्या है अभी, 9 लीटर 700 ml जोड़ना है।
तो ml का क्या आ जाएगा अभी, ml आ जाएगा 0 7 7 और 5 कितना होते हैं अभी 12, हासिल 1 हो गया, हासिल 1 है वो यहाँ चली जाएगी, 4 1 5 5 और 9 14 लीटर 270 ml या मिलीलीटर इसका उत्तर आ जाएगा। 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है अभी, एक दुकानदार ने सोमवार को 13 लीटर 250 मिलीलीटर, मंगलवार को 20 लीटर 150 मिलीलीटर, बुधवार को 18 लीटर 740 मिलीलीटर तेल बेचा, तो कुल कितना बेचा भी जोड़ करना है आपको, जोड़ कर सकते हो आप। जैसे देखो भी सोमवार लिखोगे यहां पर, सोमवार कितना तेल बेचा भी 13 लीटर 250 मिली लीटर, ठीक है। मंगलवार को 20 लीटर 150 मिलीलीटर, फिर बुधवार को 18 लीटर 740 मिलीलीटर, अब जोड़ लो। मिलीलीटर का क्या लिखोगे भैया, मिलीलीटर लिखोगे यहाँ पर 0 0 0 जोड़ोगे 0 आएगा, 5 5 10 और 4 14, हासिल 1 ऊपर लिखी जाएगी, 2 और 3 3 7 10 और 1 11, हासिल 1 यहाँ चली जाएगी, और यहाँ पर लीटर का क्या लिखेंगे भैया आप, लीटर लिखोगे, 3 और 1 हासिल 4 4 8 12, हासिल 1 1 2 4 5, 52 लीटर 140 मिलीलीटर इसका उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे देखो भी 3 नंबर से अगर अभी एक कैन में 3 लीटर केरोसिन आता है, ऐसी 8 कैन में कितना केरोसिन आएगा अभी, आप ये लिखेंगे एक कैन कैन में केरोसिन आता है, कितना आता है अभी 3 लीटर, तो 8 कैन में कितना आएगा अभी, बराबर में 3 गुणा में 8, 3 8 24 लीटर आएगा, कितना कितना आएगा अभी 24 लीटर उत्तर आपका आ जाएगा। आगे देखो भी 4 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया 10 लीटर दूध से 250 मिलीलीटर दूध के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अब देखो 10 लीटर दूध को आप मिलीलीटर में चेंज कर लो, 10 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं अभी, 10 को गुणा कर दो आप 1000 से गुणा करोगे अभी 1000 से, तो कितना आ जाएगा अभी 10,000 ml। तो आप देखो भी 250 ml दूध से एक पैकेट बनता है, कितना पैकेट बनता है अभी, एक पैकेट बनता है, तो 10,000 ml से कितना बनेगा अभी, 10,000 को आप भाग दे दो 250 से, तो वही उत्तर आ जाएगा। 0 से क्या कट गया अभी, 0 कट गया, 25 चौका 100, आगे 0 बच गया, 40 पैकेट बनेंगे, कितने पैकेट बनेंगे अभी 40 पैकेट बन जाएंगे। करके देखिए, एक पुरानी कॉपी का कवर लीजिए आप, उसके आगे के हिस्से से लंबाई और पीछे के हिस्से से चौड़ाई में मोड़ दीजिए, नीचे टेप की सहायता से गत्ता लगाकर 2 बोतल बना लीजिए, ठीक है। इसमें एक तो क्या है, आगे के हिस्से से लंबाई में और पीछे के हिस्से उससे क्या है भी चौड़ाई में मापना है, करना है आपको। एक तरफ तो लंबाई काम में लेंगे, एक तरफ क्या लेंगे चौड़ाई काम में लेंगे। अनुमान लगाकर बताइए कि इसमें ज्यादा रेत आएगी भी, दोनों में बराबर रेत आएगी, क्या आएगी भी दोनों में बराबर आएगी, क्यों कि उनकी बराबर लंबाई और चौड़ाई है वो दोनों की सेम थी, तो उनको चाहे आप लंबाई में कट करो या चौड़ाई में, दोनों बराबर में क्या आ जाएगी भी रेत आ जाएगी। अब आगे देखो भी, आप इन बाटों की सहायता से अलग अलग कितना वजन तोल सकते हैं भी। अब ये 20 किलो का है, ये 10 किलो का, ये 5 किलो का, ये 2 kg का, ये 1 kg का, ये 500 ग्राम का, 200 का, 100 का, 50 का।
अब देखो 1 kg 250, तो 1 किलो 250 ग्राम लिख दिया। इसी प्रकार 2 किलो 100 ग्राम 50 ग्राम। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं अभी, याद रखना 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं अभी, 1000 ग्राम होते हैं। अब यहां पर लिखोगे आप 2 kg, केजी का मतलब किलोग्राम, और 150 ग्राम, इस प्रकार लिखोगे तो भी आपका सही होगा। ठीक है, ये कितना 2 kg, एक कितना 3 के, 2 और 1 कितना 3, 3 किलो 100 और 50 150 ग्राम लिख दोगे, 150 से ग्राम लिख दोगे। इसी प्रकार 2 kg, 2 kg कितना 4 kg, 4 किलो, और 500 ml 50 और 50, 50 50 100, 100 और 500 कितना हुई 600 ग्राम। नीचे लिखे भार को जानने के लिए कौन कौन से बाट काम में लिए जा सकते हैं। अब देखो भी 2 किलोग्राम 500 ग्राम को तोलना हो तो 1 किलो के 2 बाट काम में लिए। अब 500 ml के लिए 200 का ग्राम का 200 ग्राम का 100 ग्राम का इसने लिए। यहाँ पर ये एक भी ले सकता था 500 ग्राम का, क्योंकि अपने पास बाट तो 500 ग्राम का है। अब देखो 1 किलोग्राम और 250 ग्राम है, इसमें तो एक तो हम लेंगे केजी का, और दूसरा कितना लेंगे अभी 200 ग्राम का, और ये कितना लेंगे अभी 50 ग्राम का। इसी प्रकार 5 किलोग्राम है तो हम एक बाट भी ले सकते हैं, 5 किलो का अपने पास है। पर तो यहां पर देखो भी 1 2 3 4 इस प्रकार दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे भी यहां पर 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg, यहां पर 1 1 kg के ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। और लास्ट में कितना लेंगे 500 ग्राम का ले लेंगे। हो सकता है आप यहां पर 2 2 kg के ले लो, 2 2 2 kg की एक है 1 kg का, वो आपकी मर्जी है। 35 किलोग्राम है तो 5 kg के ले सकते हो आप, या आप क्या करो भी यहाँ पर 10 किलो भी ले सकते हो, 10 kg या 20 kg का भी ले सकते हो। फिर यहाँ पर 10 kg, फिर यहाँ पर 10 10 20 10 30, फिर 5 किलोग्राम, कितना हो गया अभी 35, फिर कितना हो जाएगा अभी 500 ग्राम, और फिर 200 ग्राम, ये बाट काम में ले सकते हो आप। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं आपकी गणित की पुस्तक का भार 1 किलोग्राम से कम है या अधिक है, कम होगा। ठीक है, क्या एक हाथी का भार 100 किलोग्राम हो सकता है, आप कहेंगे हाँ हो सकता है, ज्यादा ही होता है। एक लकड़ी की कुर्सी का भार 20 किलोग्राम से अधिक या कम हो सकता है, आप बताएंगे कम होगा। जैसे अपने लगभग 20 किलो की कुर्सियां नहीं होती हैं, ज्यादा भी हो सकता है पर होती नहीं इतनी। आपके बस्ते का भार 5 किलोग्राम से अधिक है या कम है, कई बच्चों का अधिक होगा तो अधिक लिख देना, या कईयों का कम है तो क्या लिख दोगे भी कम लिख देना। मोहन अपनी बहन रीना के साथ किराने की दुकान से सामान खरीदने के लिए एक सूची बनाकर ले गया। देखिए उसे क्या क्या खरीदना है। अब ये सूची बना कर ले जाता है अभी। आटा खरीदना है 40 किलोग्राम, चावल 10 किलोग्राम, दाल 2 किलोग्राम 500 ग्राम, दलिया 2 किलोग्राम 250 ग्राम, राजमा, ये भी क्या होता है अभी दाल होती है, 250 750 ग्राम, जीरा 250 ग्राम या 250 ग्राम, राई 350 ग्राम, चीनी 5 किलो, चाय पत्ती 250 ग्राम, चना 1 किलोग्राम 250 ग्राम। मोहन कहता है मेरे पास 2 थैले हैं, एक थैले में आप राजमा, दाल और दलिया रख दो। अब राजमा ले रहे हैं ना, राजमा देखो कितनी है 1 किलोग्राम 750 ग्राम, दाल कितनी है अभी 2 किलोग्राम 500 ग्राम, दलिया कितना है अभी, ये 3 चीज रखने की कह रहा है वो एक थैले में। ठीक है, अब यहाँ पर कितना वजन कितना हो जाएगा, आओ पता करते हैं थैले का वजन कितना है। और दूसरे में यही कहीं यह ज्यादा भारी तो नहीं हो जाएगा,
क्या मैं इस थैले में को उठा पाऊंगा? अब वजन देखो इसमें, राजमा का वजन कितना है अभी 1 किलोग्राम 750 ग्राम, दाल का इतना है, दलिया कितना है, जोड़ा देखो अभी 0, 5, 5, 10, हासिल 1, 7, 5, 12, तो 14, 1, 15, 1500 ग्राम हो गया। कितना वजन हो गया अभी? 1500 ग्राम। ये 2, 4, 5 किलोग्राम हो गया। 5 किलोग्राम 1500 ग्राम हो गया। या ये ऐसे भी जोड़ सकते हो आप, देखो इसको, इनको जोड़ोगे तो 0, 10 हासिल 1, 15, 15 में आप 5 लिखोगे, यहाँ पर 1 आप हासिल यहाँ ले जाओगे, इनको जोड़ोगे 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 6 किलोग्राम उतरा जाएगा। 6 किलोग्राम 500 ग्राम। इसी प्रकार इसने समझा दिया गया। तो थैले का कुल भार हुआ 5 किलोग्राम 1500 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1500 ग्राम में से एक बार निकाल लिया। 1 किलोग्राम 500 ग्राम होंगे 1500 में, 6 किलो 500 ग्राम हो गया। हमारा उत्तर भी वही था। आप भी थैले का भार पता कीजिए। अगर थैले में चीनी, दाल और चाय पत्ती रखी होती तो थैले का भार कितना होता भी? अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा वजन, चीनी का वजन कितना है, दाल का कितना है, और चाय पत्ती कितना है। अब चीनी का है 5 kg, कितना है अभी? 5 kg। और अगला क्या कह रहा है अभी? ये दाल है 2 किलोग्राम 500 ग्राम, चाय पत्ती कितनी है अभी? 250 ग्राम। चीनी, चीनी कितनी है अभी? 5 kg, ठीक है। और दाल कितनी है अभी? 2 kg 500 ग्राम। और चाय पत्ती कितनी है अभी? अब यहाँ पर ग्राम नहीं है तो आप 0 ग्राम लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी? 0 किलोग्राम है, 250 ग्राम है, तो ग्राम के नीचे हम क्या लिखेंगे अभी? ग्राम लिखेंगे, किलो के नीचे किलो लिखेंगे। अब जोड़ लो 0, 5 का 5, 5, 2, 7, 750 ग्राम, तो ये हो गया। अब केजी लिख लो यहाँ पर, 5, 2, 7, तो टोटल भार कितना हो जाएगा अभी? 7 किलोग्राम 750 ग्राम हो जाएगा इस थैले का। अगर उसमें चना, राजमा, राई हो तो आप चना, राजमा, राई को जोड़ सकते हो, ठीक है। क्या भी? चना, राजमा और राई को जोड़ लो। अब चना कितना है अभी? 1 किलोग्राम 250 ग्राम। राजमा कितना है अभी? 1 kg 750 ग्राम। राई कितनी है अभी? 350 ग्राम है, तो यहाँ पर लिखोगे 350 ग्राम। अब जोड़ लो, 0 क्या आएगा अभी? 0, 5, 5, 10, 5, 15, हासिल 1, एक ऊपर लिखो हासिल में 2, 7, 9, 9, 3, 12, 1, 13, एक हासिल इधर चली जाएगी। यहाँ तो लिख दो ग्राम, और यहाँ केजी क्या आएगा अभी? केजी 1, 2, 3, 3 kg 350 ग्राम आ जाएगा। आप भी अपने मित्रों से ऐसे ही थैले में अलग अलग वस्तुएं रखकर उसे थैले को बाहर पूछिए आप। मोहन ने चावल का बड़ा थैला अपने साइकिल पर रखा और घर के लिए चल दिया। थैला थोड़ा सा फट गया था, चावल का थैला, पर मोहन को पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर उसने यह बात अपने पिताजी को बताई कि चावल का थैला फटने से कुछ चावल चावल है वो गिर गए। अब देखो भी थैला फटा हुआ था। अब उसके पिताजी ने घर में डिजिटल तराजू, ये डिजिटल तराजू होता है जैसे अपने आजकल दुकानों में यही मिलता है, थैले को रखा तो वजन 9 किलोग्राम 390 ग्राम प्राप्त हुआ। आपने ऐसा तराजू कहाँ देखा है? इसमें बाट रखने की आवश्यकता पड़ती है क्या? मैंने ऐसा तराजू है वो हमारे गांव में दुकान में देखा है, इसमें बाट रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें बाट नहीं रखे जाते। इसमें क्या आते हैं भी? नंबर आते हैं इस प्रकार। वो ने हिसाब लगाया कि कितने चावल गिर गए। अब चावल कितने थे भी? 10 किलोग्राम चावल थे, उसमें से बाद में कितने बचे भी? 9 किलोग्राम 390 ग्राम बचे हुए। अब कितने कम हो गए भी? 9 किलोग्राम, 10 किलो चावल थे ना, अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 10 किलोग्राम को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 9 किलोग्राम प्लस में 1000 ग्राम, ये 1000 ग्राम हो गया। और 9 किलोग्राम 390 ग्राम बचा हुआ है, इसमें से घटा दो, 1000 में से 390 घटाने 610 आ गया, 9 में से 9 गया, कितना है अभी? 0।
ये आ गया 610 ग्राम। अपने पास चावल कितने थे भी? 10 किलोग्राम। कितने थे भी? 10 किलोग्राम 000 ग्राम। ठीक है। और कितने चावल बचे हैं अभी? 9 किलोग्राम बचे हुए और 390 ग्राम बचे बचे हुए और गिर गए। अब इनमें से घटा दो। जीरो में से जीरो गया कितना है अभी? 0। जीरो में से 9 जाते नहीं तो यहाँ से हासिल लेंगे, इधर से हासिल लेंगे हम, इधर से हासिल लेंगे तो यहाँ कितने बचे भी? अभी 9 बचे हुए। इधर कितने हो गए भी? 10। 10 में से इसने इसको हासिल दे दी, यहाँ पर 9 बचे और यहाँ कितने हो गए भी? 10। 10 में से 9 गए 1 और 9 में से 3 गए 6। ये तो ग्राम हो गए। अब यहाँ पर कितने बचे भी? 9। 9 में से 9 गए 0। 0 kg 610 ग्राम। 610 ग्राम में चावल गिर गए। आप इस प्रकार भी घटा सकते हो। अगले वीडियो में इसके अभ्यास करिए, प्रश्न हल करेंगे। तब तक धन्यवाद।